अमृता जैसे ही कमरे के अंदर भागती है, उसे फर्श पर टूटा हुआ पानी का जग और बिखरा हुआ शीशा दिखता है। वह वार्ड बॉय कातिल जो रोहित के बिल्कुल करीब खड़ा है। उसके हाथ में जहर भरा इंजेक्शन है। अमृता चिल्लाते हुए कहती है, रुक जाओ, पीछे हटो। वार्ड बॉय घबरा कर अमृता पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अमृता अपना सर्जिकल ट्रे उठाकर उसके सिर पर मार देती है। तभी अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आते हैं और उसे दबोच लेते हैं। अमृता कांपते हाथों से रोहित की पल्स चेक करती है। रोहित अभी भी बेहोश है, लेकिन वह सुरक्षित है। उसके हाथ में वह मैसेज है जिसने उसके पिता पर शक पैदा कर दिया है। अमृता गुस्से में अपने पिता मिस्टर रायचूरा की तरफ बढ़ती है। वह फोन उनके चेहरे के सामने लहराती है। अमृता कहती है, डैड, क्या ये आपका काम है? क्या आप रोहित को अस्पताल में मरवाना चाहते थे? मिस्टर रायचूरा शांत भाव से, अमृता, तुम्हें लगता है कि मैं इतना छोटा आदमी हूँ? अगर मुझे रोहित को मारना होता तो मैं उसे आग से बाहर ही नहीं निकलने देता। ये किसी और की चाल है जो हमें अलग करना चाहते हैं। अमृता को एहसास होता है कि आदित्य जेल के अंदर से ही उन दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा कर रहा है। वे तुरंत पुलिस हेडक्वार्टर फोन करती है। आदित्य मुस्कुरा रहा होता है। उसे पता चल जाता है कि वार्ड बॉय पकड़ा गया है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं। तभी कामिनी, जो बेल पर बाहर आ गई है, उससे मिलने आती है। आदित्य धीमी आवाज में, अमृता अब अपने पिता पर शक कर रही है। अब हमारा आखिरी काम है रिया और आर्यन को वहां से निकालना। अगर बच्चे हमारे हाथ में आ गए तो रायचूरा और मारवा दोनों हमारे तलवे चाटेंगे। कामिनी कहती है, पर हवेली के बाहर तो रायचूरा के कमांडो तैनात हैं। आदित्य कहता है, इसलिए हमें हवेली से नहीं, स्कूल से उठाएंगे। बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार है। रोहित भी अब अस्पताल से डिस्चार्ज होकर व्हीलचेयर पर घर आ गया है। वह बच्चों को दूर से देख रहा है। अमृता बच्चों को वैन में बिठाने लगती है। तभी उसका मन घबराने लगता है। वह बच्चों को रोक लेती है। अमृता कहती है, आज तुम स्कूल नहीं जाओगे, आज हम घर पर ही खेलेंगे। रोहित कहता है, क्या हुआ अमृता, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? अमृता कहती है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आदित्य हार मानने वालों में से नहीं है। तभी हवेली के गेट पर एक अनजान कुरियर आता है। उसमें बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म का एक फटा हुआ हिस्सा होता है, जिस पर खून के धब्बे हैं। अमृता और रोहित उस पार्सल को देखते हैं। रोहित गुस्से में अपने व्हील चेयर से खड़ा होने की कोशिश करता है, पर गिर पड़ता है। रोहित बेबसी से कहता है, वो मेरे बच्चे को हाथ भी नहीं लगा सकता, मैं उसे मार डालूंगा। मिस्टर रायचूरा अंदर आते हुए कहते हैं, शांत रहो रोहित, तुमने अपनी कमजोरी दिखाई तो वो जीत जाएगा। मैंने आदित्य के सेल में अपनी आदमी भेज दिए हैं। उसे आज रात पता चलेगा कि रायचूरा से दुश्मन की क्या कीमत होती है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब हवेली की बिजली चली जाती है और बैकअप जनरेटर भी काम नहीं करता है। अंधेरे में रिया की चीख सुनाई देती है। जब टॉर्च जलती है तो हॉल के बीचों बीच कामिनी खड़ी है। उसके हाथ में गन है और उसने रिया को पकड़ रखा है। कामिनी कहती है, रायचूरा जी, आपके कमांडो बाहर ही रह गए। अब वसीयत पर साइन करो, वरना ये बच्ची आज अपनी आखिरी सांस लेगी। अमृता के खौफनाक चेहरे और रोहित की बेबसी साफ दिखाई दे रही है। आगे क्या होता है जानने के लिए सुनते रहे अधूरी शादी ऑन फ्री स्टोरी एफएम।